ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो 7 जून सन 2009 की है, इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने रत धाम अर्थात सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर आए थे। बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र पृथ्वी पर वो परमात्मा सन 1398 विक्रमी संवत 1455 को एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब नामक बनारस में एक सरोवर में आकर के कमल के फूल पर प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने पूर्ण रूप से परमात्मा के अस्तित्व को मिटवा रखा है। अपने अज्ञानी संतों ऋषियों को भेजकर आज तक जिस भी ऋषि महर्षि या संत गुरु की हमने विचार सुने या उनके अपने अनुभव की पुस्तकें पढ़ी, सभी ने यही बताया है कि परमात्मा निराकार है। और जब हमने सदग्रंथों को देखा इस दास ने, और जिन महान आत्माओं को परमेश्वर प्राप्त हुआ उनके अनुभव की वाणी, उनका ज्ञान जब पढ़ा, तो सदग्रंथ अर्थात पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, इन सभी में परमात्मा को साकार, मनुष्य सदृश साकार, मनुष्य जैसा बताया। वो परमेश्वर अपने यथार्थ ज्ञान को, अपनी वास्तविक महिमा को स्वयं ही बताने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे एक जन साधारण व्यक्ति होता है, अपने कार्य को ऐसे ही जनसाधारण की तरह करते हुए और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार भी वो साथ साथ परमेश्वर करते हैं। सतयुग में परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रकट हुए थे। द्वापर में वही परमेश्वर करुणा में नाम से प्रकट हुए थे। और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से प्रकट हुए। वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। इस ब्रह्मणा को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं ही प्रकट हुए थे और स्वयं ही उन्होंने अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में अर्थात 5वें वेद में वो सर्व ज्ञान स्पष्ट किया हुआ है, अर्थात कबीर वाणी में। ज्येष्ठ सुदी अर्थात जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय परमात्मा सतलोक से अपने रत धाम से चलकर आए। जब परमेश्वर अपने सतलोक से चले तो उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया और नीचे को आने लगे। उस लहर तारा तालाब बनारस के उस सरोवर पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्नान करके अपने ध्यान में संलग्न होने ही वाले थे। अपनी भक्ति साधना जैसी उनके गुरु महर्षि रामानंद जी ने बता रखी थी, उस साधना को करने के लिए तत्पर थे। कभी आंखें बंद कर रहे थे, कभी खोल रहे थे। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, प्रकाश पुंज, प्रकाश का गोला सा आता हुआ नजर आया।
अष्टानंद जी ने उसकी तरफ देखा आंखें खोलकर। वो इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद ऋषि जी की आंखें चुंधिया गई, एकदम बंद हो गई। जो ही उसकी आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा? नवजात शिशु, यानी बिल्कुल छोटा सा बालक जो उत्पन्न होते ही होता है, ऐसा आकार दिखाई दिया। और जो ही उसने फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के सरोवर के एक कोने में विकसित कमल के फूल के ऊपर सिमट गया। अब उस अष्टानंद जी को अब भी उसकी आंखों के सामने वो बालक जिधर भी देख रहा है, ऐसे ऊपर भी नीचे भी आंखों के सामने वो नवजात शिशु नजर आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है 10-11 बजे के बाद कि हमारी आंखें उसको सहन नहीं करती। और आंखें जब सूर्य की से हटाते हैं, आंखें बंद करें या खुली रखें, तो अंदर से क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार गोल आकार, प्रकाश नहीं दिखता, उसका आकार दिखाई देता है। और वो आंखों के सामने सूर्य का आकार बहुत समय तक बना रहता है। जिधर भी देखते हैं वो सूर्य का आकार प्रकाश रहित सामने नजर आता रहता है। ऐसी दशा अष्टानंद ऋषि जी की हो गई। ऊपर जब प्रकाश पुंज आ रहा था वो बहुत तेज था, उसकी आंखों ने देखा अवश्य, लेकिन सहन नहीं कर सकी, बंद होगी। बंद होने के बाद क्या देखा कि उसमें तो बालक था, और उस बालक का इतना तेज था वो। और फिर उस परमात्मा ने अपने तेज को समेटकर एक बालक ही रूप रख लिया और कमल के फूल पर बैठ गया, विराजमान हो गए प्रभु। अंधेरे के समय, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है, अंधेरे के कारण अष्टानंद जी उसे नहीं देख सके। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है। इसका निवारण अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी से इसका निर्णय करवाऊंगा, उनसे अपनी शंका का समाधान करवाऊंगा। सत साही।